Good morning, students. Today we have to start a new lesson number 2, that is fractions and decimal. ठीक है, आज जो है हम लोग को fractions and decimals लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं लोग। फ्रैक्शन क्या चीज है इसको देखा जाए। जैसे कोई भी नंबर अगर रेशियो में नजर आता है बटन में या फिर जो अपॉन में लिखा रहता है 2/5 है ना, या फिर ऐसे लिखा सकता है 5/2 या फिर ऐसे लिखा सकता है 4/3 या ऐसे लिखा सकता है 3/4। तो ये जितने भी नंबर है इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जब इसको हम लोग पॉइंट में शिफ्ट करेंगे, पॉइंट में जब शिफ्ट करेंगे, ये 2/5 है, जब इसको पॉइंट में शिफ्ट करेंगे तो पॉइंट में जब 2 को आपको 5 से डिवाइड करना है तो ये जो है पॉइंट में जो आंसर आ रहा है वही हमारा क्या है, डेसिमल 0.4। उसी तरह ये 2.5 है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये डेसिमल है। तो हम देख रहे हैं कि फ्रैक्शन किसको बोले और डेसिमल किसको बोले। फ्रैक्शन जो है जो बॉटम में नजर आए, रेशियो बॉटम में है ना, अपॉन में नजर आए, वो हमारे पास फ्रैक्शन है ना। इसको बोलेंगे कि हमारे पास क्या है जी, फ्रैक्शन है। ये वाला चीज क्या है, फ्रैक्शन है, और ये वाला चीज क्या है जी, डेसिमल है। ये बात आपको पता लगा। जो पॉइंट वाला है वो डेसिमल है और जो बॉटम में नजर आ रहा है वो क्या चीज है जी, ये फ्रैक्शन है। ये बात आपको पता लगा। तो अब देखा जाए, हमारे को देखना ये है कि फ्रैक्शन वैसे कितने तरह का होता है। फ्रैक्शन तो समझ में आ गया कि फ्रैक्शन जो है आपको रेशियो में नजर आएगा। तो फ्रैक्शन वैसे 3 तरह का होता है, ठीक है। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। पहला क्या है जी, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं इसको देखना है। और दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखा जाए। और तीसरा क्या है आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तीसरा क्या है जी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको देखना ये है कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर वो छोटा होगा। क्या होगा जी, न्यूमरेटर जो होगा वो छोटा होगा डिनोमिनेटर का, ठीक है। न्यूमरेटर क्या होगा, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में छोटा होगा डिनोमिनेटर से। इसका एग्जांपल अगर देखिएगा तो कहिएगा 3/4 या फिर 3/4 तो है, ये सामने है 2/5, ठीक है ना। 2/5 कर दीजिए या 3/4 कर दीजिए। इसका तमाम न्यूमरेटर देखिए डिनोमिनेटर से क्या है जी, छोटा है क्या। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। क्या जी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर क्या चीज, 5/2 या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या चीज, 4/3, ठीक है। इसको पलट दे 4/3। देखिए इसका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसी को हम मिक्स्ड कर देते हैं, मिला देते हैं। कैसे मिलाते हैं, अगर बोले ये 5/2 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखिए तो कहिएगा 2 1 2 2 4 कहिएगा ना जी, 2 2 4 और प्लस में 1 5 है ना। तो देखिए ये रहा 2 अलग और ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। नजर आ रहा है क्या, ये प्रोपोर्शन है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में ये चीज मिल गया तो हम बोल रहे हैं क्या कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्लियर हो गया ना जी। इसको कैसे हमने लिखे हैं, क्या किए हैं, इस 5 को यहाँ बताते हैं। इस 5 को क्या किया जी, 2 से डिवाइड किए हैं। क्या जी, इस 5 को 2 से डिवाइड किए हैं। 2 2 जा 4 है ना, 1 नीचे गया। तो इसको कैसे हम सजाया है, हमने क्या किया, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा उल्टा, ठीक है। जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो दाएं है वो बाएं आएगा, और जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो तो नीचे रहेगा, ठीक है। क्या बताए, अगर इसको भी लिखना है ये 5/2 को कि इस तरह से जो मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए तो क्या कहिएगा कि जो नीचे है जो बचा हुआ रिमाइंडर है, नीचे है जो ऊपर जाएगा, जो दाएं है वो बाएं आएगा, जो बचा हुआ तो नीचे आना ही है। ये काम इतना जानेंगे, नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो दाहिना साइड है वो बाएं साइड आएगा, और जो यहाँ जिसे हम डिवाइड करें वो तो नीचे आएगा, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह से लिख दिया। तो अभी हम लोगों ने देखा ये कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसका न्यूमरेटर क्या होगा जी, छोटा होगा डिनोमिनेटर से। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होगा, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो ये है आपके पास, ठीक है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन क्लास। अगला देखा जाए आगे कुछ है क्या इसमें, आगे कुछ भी इसमें नहीं दिया हुआ है। तो थ्योरी कंप्लीट हो गया, बस इतना ही थ्योरी दिया। एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। मिटा दें इसको, चलिए मिटा देते हैं।
इसको मिटा देते हैं, देखा जाए एक्सरसाइज 2.1 देखा जाए, एक्सरसाइज 2.1 ठीक है, एनसीईआरटी का ही है ये, है ना, एनसीईआरटी ठीक है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें बोल रहा है सॉल्व, आपको सॉल्व करने को बोल रहा है। पहला बोल रहा है कि 2 - 3/5 ठीक है, 2 - 3/5 को आपको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है, यानी कि 2 हमारे पास है, इसमें से 3/5 को आपको घटा देना है। फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन। तो यानी फ्रैक्शन का ये सब्ट्रैक्शन। तो ऐसे फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन में सबसे पहला काम हमारा क्या होता है जी, एलसीएम को फाइंड करना। किसका एलसीएम को फाइंड करना, इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम को फाइंड करना। तो 1 और 5 का अगर आप एलसीएम करने जाइएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। एलसीएम आपको कितना मिलेगा जी, एलसीएम आपको 5 मिलेगा। तो क्या कीजिए, 1 और 5 का एलसीएम जो आया उसको लिख दीजिए यहाँ पर। इस 1 से 5 को चेक कीजिए कितना बार में ये 1 से 5 डिवाइड हो जाएगा, क्या आंसर आएगा। अगर 1 से 5 को डिवाइड किया तो कितना आंसर आएगा, या फिर ऐसा सोचिए 1 से 5 कितना बार में आ जाएगा, 5 बार में आएगा। 1 से 5 1 5 × 5, तो उस 5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा ठीक है। हमने क्या देखा, 1 से 5 चेक किए कितना बार में आ जाएगा, उस 5 से 2 में मल्टीप्लाई किए, 5 × 2 = 10, माइनस है तो माइनस, इस 5 से ये 5 कितना बार में आएगा, 1 बार में आएगा, 5 × 1 = 5, 1 आया। उस 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 13 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, बटन में 5, यही हमारा आंसर है ठीक है। चलिए दो चार और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 4 प्लस में 7/8 इस तरह से दिया हुआ है। उसी तरह इसमें भी करेंगे क्या, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 से 8 कितना बार में जाएगा जी, 8 बार में आएगा। उस 8 को हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 32 प्लस में ये 8 से 8 कितना बार में, 1 बार में आएगा। 1 से 7 से इंटू करेंगे तो 7 आएगा, 7 × 2 = 9 और जो है ये 3 ठीक है, डिवाइड बाय 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये आंसर नहीं दे रहा है तो इसको आप क्या कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए, है ना। 5 × 1 = 5 और +2 7, है ना। अगर ऐसा आंसर नहीं दे रहा है तो आप क्या कीजिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए डिवाइड करके, है ना। कैसे करेंगे, हमने बताया कि 7 को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 × 1 = 5, यहाँ पे लिख देंगे, नीचे 1 है तो जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो दाहिना साइड है वो बायां साइड आएगा, जो बचा वो यहाँ जाएगा। यही तरीका है, क्या कुछ गलती हुआ क्या, 5 7 5 2, यहाँ पे 2 ना जाएगा जी, तो जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, है ना। जो नीचे है ऊपर जाएगा, जो दाहिना साइड है बायां साइड जाएगा, क्या जो बचा वो नीचे जाएगा ठीक है। इसको यहीं से डायरेक्ट कर लिया गया। उसी तरह ये है तो इसको आप यहाँ पर करना चाहते हैं आप कर लीजिए इसको। 8 × 32 है ना, 8 से डिवाइड करना है तो ये 32, 9 से 2 = 7। तो हमने क्या बताया, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो दाहिना साइड है बायां साइड जाएगा, जो बचा हुआ 8 यहाँ जाएगा ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे और 8 से चेक करेंगे कितना बार आएगा, क्योंकि 32 और 7 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा ठीक है। ये भी एक तरीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसको मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, इसी का क्वेश्चन 1 का 3 नंबर जो है उसको हम बता रहे हैं। ये दिया हुआ है 3/5 और प्लस में 2/7 ठीक है। तो 3/5 और 2/7 है, इसको क्या करना है, आपको बताए थे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। आप कर सकते हैं, 5 है ये 7 है, अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 35 आएगा, कर लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा जी, एलसीएम आपको 35 आएगा, इसको यहीं कर लीजिए या रफ में कर लीजिए। इन दोनों का एलसीएम जो है इसको हम यहाँ पर लिख दें 35, इस 5 से 35 चेक किए कितना बार में आएगा, 7 बार में डिवाइड होकर आएगा। 5 7 या 35, तो 7 से हम 5 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 = 21, प्लस है तो प्लस 7 से 35 कितना बार में आएगा, 5 बार में, 7 5 × 35, तो 5 से 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। इस तरह ये कितना हो जाएगा जी, 31/35 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब देख रहे हैं कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका न्यूमरेटर ऑलरेडी छोटा है ठीक है, ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो इन प्रॉपर फ्रैक्शन में हम खत्म ना करते हैं। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि 9/11 माइनस 4/15, 4/15 है दिया ठीक है। 9/11 4/15 है। तो अब देखिए इसका और इसका एलसीएम आप कीजिएगा तो कितना आएगा, इसका एलसीएम कीजिएगा तो आपको 11 में 15 से मल्टीप्लाई करने के बराबर आएगा। कर सकते हैं, 11 है यहाँ पर 15 है, तो कीजिएगा तो 11 यहाँ पे चला गया, 15 यहाँ पे चला गया, तो इसका एलसीएम अगर कीजिएगा तो कितना आएगा, एलसीएम इक्वल टू में आपका आ जाएगा 11 × 15,
ठीक है। 15 एकम 15 कैरी 1, 15 एकम 15 और 1 16, 165 आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 165 जो आएगा यहाँ पर कह दिए कि 165 हमारे पास ये चला गया। 11 से ये कितना में 165, 11 से 165 को जब डिवाइड करेंगे तो 15 ही तो आंसर आएगा। उस 15 को 9 से इंटू कर लेंगे, कितना आएगा 135। 15 135 माइनस 15 से अगर 165 को डिवाइड करें तो 11 आंसर आएगा। उस 11 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 44। ठीक है, ये अगर हम जो माइनस करेंगे 5 में 4 गया 1 और 13 में 4 गया 13 है ना, 13 में 4 गया तो 8 5 13, तो 13 में 4 के 9 छठे। ठीक है, 9 हो जाएगा आपको आंसर यहाँ पे 91 बटा में 165, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑलरेडी इन प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके आंसर मिला लीजिए और आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है ना, क्वेश्चन नंबर ये 4 है, 4 का 91 बटा में 65। ठीक है, 31 बटा 35। तो इस तरह से ये बन जाएगा आपको। हम ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि 7 डिवाइडेड बाई 10 है और प्लस में 2 अपॉन में 5 है और प्लस में 3/2 है। ठीक है, 7/10 है, 2/5 है, 3/2 है। ठीक है, तो 7/10, 2/5, 3/2 है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ 3 फ्रैक्शन आ गया तो तीनों का हम एलसीएम लेंगे, इसका इसका इसका, तीनों के डिनोमिनेटर का यहाँ पर एलसीएम लेंगे। 10 है, 5 है, 2 है। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये 2 से 2 5 जाते हैं, यहाँ पर ये 5 उतर जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ये 5 लेंगे तो ये 1 ये 1 ये 1, तो एलसीएम कितना है जी, एलसीएम इक्वल टू में 2 इंटू में 5 इक्वल टू में 10 आंसर आया। क्या जी, एलसीएम कितना है 10 आया। अब क्या करेंगे कि इस 10 को हम लिख देंगे यहाँ पर, है ना, इस जो एलसीएम है उसको यहाँ लिख देंगे। इस 10 से इस 10 को चेक करेंगे कितना बार में आएगा, या फिर डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उससे हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आंसर आएगा। 1 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। 5 से 10 2 बार में जाएगा, उस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। उस 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, जब 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 10 5 बार में आएगा, 2 5 10 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये 5 15 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ 7 4 11 है ना, 11 और 15 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 11 और 15 अगर जोड़ेंगे तो 15 और 10 25 26 हो जाएगा। 26 बटा में 10 हो जाएगा। कितना आ जाएगा जी, है ना, 15 4 19 19 और 7 कितना 26 बटा में 10। अब ये चूंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, नजर आ रहा है क्या, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से तो वो क्या होता है जी, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं। 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 10 2 जा 20 होता है, उसमें 6 जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसका देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 2/3 और प्लस में 3/1/2 इस तरह दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है जी, इस तरह से दिया हुआ है 2 बटा में 3 प्लस 3 1 बटा में 2। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ। किसमें दिया है जी, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ। उसके बाद से इसको बोला है इसको आप ऐड कीजिए। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं जब तक कि इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट ना कर ले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 2 में 3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 जोड़ देते हैं, बटा में 3 लिख देते हैं। यही तरीका है इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए, यही तरीका है। 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पर 2 जोड़ दिए। उसी तरह क्या किए, ये 2 में हम 3 से मल्टीप्लाई, 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 जोड़ दिया, डिवाइड बाई 2 है, डिनोमिनेटर 2 लिख दिया, डिनोमिनेटर 3 लिख दिया। इसको कीजिएगा 3 दूनी कितना होता है 6 और प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 3, प्लस में ये होती है 6 और प्लस में 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। पहले यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, है ना, बोर्ड मास रूल से पहले मल्टीप्लिकेशन आता है। 3 दूनी 6 और प्लस में 2, 3 दूनी 6 बट प्लस में 1। उसके बाद से हम क्या करेंगे, 6 2 8 है यहाँ पर, तो 8 बटा में 3। ठीक है, उसके बाद से प्लस है तो प्लस, उसके बाद 6 1 7 7 बटा में 2। ठीक है, आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद से हम क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद से इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा। ये 3 से 6 2 बार में आएगा, है ना, 3 से 6 कितना बार में 2 बार में आएगा। वो 2 से 8 से इंटू करेंगे तो 2 8 16, ये 2 से 3 बार में 6 आएगा। वो 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। तो ये देखा जाए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। इसमें आ गया जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसका जो न्यूमरेटर है बड़ा है तो अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। इस आंसर को ये 6 यहाँ लिख देंगे, 6 6 36 और ये 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसका भी आंसर मिला लेते हैं, है ना, इसका भी हम लोग आंसर को मिला लेते हैं। ये एक्सरसाइज जो है 2.1 है। ठीक है, एक्सरसाइज कितना है 2.1। इसका आंसर आप लोग मिला लीजिए। क्या आंसर आपका आया है, क्या 6 1/6 आपका आंसर आया है क्या, इसको मिला लीजिए। हाँ बिल्कुल 6 1/6 इसका आंसर आया हुआ है।
चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इसको ये लास्ट क्वेश्चन है ना, बोला है कि 8 1/2 कितना दे रहा है जी, 8 1/2 माइनस में 3 5/8, इस तरह से ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 है। 8 1/2 माइनस 3 5/8 और वो सब्ट्रैक्ट करने के बारे में बात कर रहा है। देखा जाए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, इसका सब्ट्रैक्शन है। जिस तरह से ये अलग चीज था, ये पूरा 8 था और पूरा ये 1 था, है ना। तो इसको सॉल्व किए, फिर यहाँ लिखे प्लस है तो प्लस लिख दिए, फिर इसको सॉल्व किए यहाँ लिखे। उसी तरह हम क्या करेंगे कि ये 2 8 जा 16 और प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 और माइनस 8 3 जा 24, ठीक है। 8 3 जा 24 और प्लस में ये 5। तो ये क्या है ना, जब माइनस आ जाए ना तो ब्रैकेट लगा देने का, ठीक है। जब माइनस आ जाए सामने तो सामने वाले में ब्रैकेट लगा देने का। वो इसलिए क्योंकि माइनस ब्रैकेट के अंदर के साइन को चेंज कर देता है। यहाँ प्लस था तो ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी चला, क्या कोई चेंजिंग नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या था कि यहाँ माइनस को अगर आप कंसीडर कीजिएगा तो अंदर जाएगा ना, साइन को चेंज कर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस आते ही तुरंत सतर्क हो जाने का कि भाई इसको ब्रैकेट लगाने हैं। तो अब क्या करेंगे, ये 16 ये 17 हो जाएगा, 17/2 ये माइनस ये 24 से 5 कितना हो जाएगा जी 29 और डिवाइड बाई 8 हो गया। अब यहाँ माइनस साइन आ गया, माइनस साइन जो है तो आ गया, तो कम करना ही घटाव का। तो 8 और 2 का जवाब एलसीएम कीजिएगा 2 और 8 का यहाँ पर, तो 2 1 2 2 4 जाए 8 है ना। तो 2 4 जाए 8, अब एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना है 8 लिख दिए, 2 से 8 4 में जाएगा। तो इस 4 से हम इसमें इंटू करेंगे, ठीक है। 4 से इसमें इंटू 7 चौके 68, क्या जी 7 चौके 28 और 4 और 2 6 7 चौके 68 हो गया। माइनस ये 8 से एक बार में जाएगा 129 यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 18 में से 9 गया 9, यहाँ पर 5 में से 2 गया तो 3 और बटा में 8। ये मिक्स फ्रैक्शन आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये 8 यहाँ रह गया है ना, 8 5 40 8 चौके 32 में 7 जोड़ेंगे तो आ गया 39। यही हमारा आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा ये चीज। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर कितना है ये, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 7/8 आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटा दें हम। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, तो आप नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि आपको अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बोल रहा है कि इसको आप अरेंज कीजिए, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जो दिया हुआ ऑर्डर है उसी में उसको आपको क्या करना है जी, अरेंज करना है, मतलब सजाना है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा छोटा, यानी घटते क्रम में, है ना, घटते हुए आपको सजाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर बोल रहा है 2/9, 2/3, 8/21, ठीक है। 2/9, 2/3, 8/21, ठीक है। इसको क्या करना है आपको इसको घटते क्रम में, है ना जी, डिसेंडिंग ऑर्डर में 2/9, 2/3, 8/21 को डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सजा देना। अब बताइए कैसे जाएगा, कैसे पता कीजिए कौन बड़ा है इसमें। फिर मैं 2/9 बड़ा है, 2/3 बड़ा है, 8/21 बड़ा है, वो पता नहीं कर सकते हैं बिना इसको पॉइंट में शिफ्ट किए। कैसे पता कीजिए, पॉइंट लगा दो तो कहते हैं ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा। तो विदाउट पॉइंट यानी कि विदाउट डेसिमल में कन्वर्ट किए हुए आपको बता देना है कि कौन बड़ा है। तो इसके लिए तरीका ये है कि आप 9 3 21 का एलसीएम निकाल लीजिए, है ना। जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है 9 3 21, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। ये 3 3 या 9 या 1 3 7 21, ठीक है ना। तो अब ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू में 7, है ना। 3 3 9 3 3 7 क्या गया, तो 3 3 3 7 आ गया। तो ये 3 तरीके 9 9 7 63, कितना हो गया जी 63। कितना इसका एलसीएम आया, 3 3 9 7 63। अब 63 इसका एलसीएम आया। तो एक चीज ध्यान देना है, क्या करना है, एलसीएम के तुरंत बाद आपको 2/9 यहाँ लिखना है,
ठीक है। और इसके नीचे 2/3 लिख देना है और इसके नीचे 8/21 लिख देना है, ठीक है। 2/9 यहाँ चला गया, 2/3 नीचे चला गया, 8/21 में। अब क्या करना है कि इस 9 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 63 आ जाए, वो एलसीएम आ जाए। एलसीएम 63 आ जाए तो 7 मल्टीप्लाई करेगा 63 आ जाएगा। जब नीचे आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल है। अगर आप नहीं कीजिएगा तो मैथ के रूल्स के खिलाफ चलेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि नीचे आप मल्टीप्लाई के ऊपर किया जाता है कि 7 के साथ कैंसिल हो जाए और इस पे कोई असर ना पड़े, 2/9 ही बना रहे, ठीक है। उसी तरह 3 में किसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 63 आ जाए तो आपको पता है कि 3 यहाँ पे ऑलरेडी है, 7 तरीके 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई जब किया मतलब लिखना पड़ेगा 14 डिवाइडेड बाय 63 हो जाएगा। उसी तरह जब इसको से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 2 2 1 2 2 4 डिवाइडेड बाय ये 63 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बोलिए, है ना। 2 1 2 2 4। उसी तरह इसमें किससे मल्टीप्लाई किया था 3 से, ये 7 तरीके कैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 63। अब हम देख करके बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। कैसे? सबका डिनोमिनेटर सेम है, नजर आ रहा है क्या? सबका डिनोमिनेटर 63 हम बना लिए और ऊपर में जो बड़ा है वो सबसे बड़ा है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर में जो बड़ा है वो सबसे बड़ा है। देखा जाए कौन बड़ा है जी, तो ये रहा हमारा एक नंबर 42 बड़ा है और दूसरा नंबर ये हो गया और तीसरा नंबर ये हो गया, निकाल लिए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक नंबर है वो किसके बदले में आया है भाई, तो ये एक नंबर आया है 2/3 के बदले। किसके बदले में आया है एक नंबर 2/3 के बदले में, तो कहेंगे 2/3 बड़ा, उससे छोटा कौन है 2 नंबर ये है। ये 2 नंबर किसके बदले में है 8/2 के बदले में, तो कहेंगे 8/2 है, 8/21 ना है, ये 8/21 है तो 21 के बाद 8/21 के बदले में, ठीक है। और इससे छोटा कौन है ये 3 नंबर, तो 3 नंबर किसके बदले में है 2/9 के बदले में, तो 2/9 यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए आंसर मिला लीजिए, आप आंसर मिला लीजिए। एक्सरसाइज 2.1 पे क्वेश्चन नंबर 2 का 2/3 8/21 2 ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर आपको बनाना है, उसको हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इन मैजिक स्क्वायर, ये मैजिक स्क्वायर है, इसको देख लीजिए। निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 2 नंबर छोड़ दिए हैं वो आपको बनाना है। वो होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, बोल रहा है इन मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो, बता रहा है इन मैजिक स्क्वायर the sum of the numbers in each row in each column and along the diagonals is the same is this a मैजिक स्क्वायर? क्या ये मैजिक स्क्वायर है, एक क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। बोला है कि मैजिक स्क्वायर है जिसमें द सम ऑफ द ईच रो, यानी हर एक रो का जो सम है इन ईच कॉलम वो क्या है कि वो बराबर है। बोला है इन मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम, मतलब बराबर है, सब के सब बराबर है मैजिक स्क्वायर में। तो बोल रहा है कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है, आप हमको बताइए। ये मैजिक स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ बॉक्स, एक बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर, उसके हिसाब से बोल रहा है कि आप बताइए इसको कैलकुलेट करके कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है। तो आपको कैलकुलेट करना होगा, आपको बता देते हैं। ये 4/11 है, 3/11 है, ये 8/11 है, ये 9/11 है, ये 5/11 है, ये 1/11 है, ये 2/11 है और ये 7/11 है, ये 6/11 है।
सबका डिनोमिनेटर क्या है जी, बराबर है, तो जोड़ने में बहुत आसानी होगा। ठीक है बोला है कि इन इमेजिन इसका द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो एंड ईच कॉलम अलोंग द डायगोनल, डायगोनल को भी देखना है, तो इसको आप जोड़िएगा। अगर हम बोलते हैं इसको आप जोड़ते हैं फर्स्ट रो को, है ना, इसको जोड़ना चाहते हैं आप, तो आप कर दीजिए कि 4/11, ठीक है, प्लस में ये 9/11 प्लस में 2/11, तो इसको जोड़िएगा तो 11 एलसीएम हो जाएगा, है ना। जब डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड करते हैं, तो 9 अच्छा 13 2 कितना हो गया, 15 हो गया। उसी तरह इसको कर लीजिए, तो आप करना चाहते हैं 3/11 प्लस में 5/11 प्लस में 7/11, तो इसको कीजिएगा तो एलसीएम 11 हो जाएगा। उसके बाद 3 या 5 8 8 7 15, ये भी सही है ये भी बराबर आ गया। उसके बाद से इसका 8/11 प्लस में 1/11 प्लस में 6/11, तो इसको कीजिएगा तो 11 एलसीएम हो जाएगा, 8 1 9 6 15, ये भी सही है। उसके बाद से ये हमने कर दिया, ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे तो 4/11 प्लस में 3/11 प्लस में 8/11, इसका कीजिएगा तो एलसीएम 11, 4 3 7 8 15 हो गया, ये भी सही है ना। सबका 15/11 आ रहा है क्या। उसी तरह अगर कहते हैं इसको 9/11 प्लस में 5/11 प्लस में 1/11, तो 9 × 14 1 15/11, ये भी सही है। उसी तरह इसको चेक करते हैं, यहाँ पर बोलेंगे 2/11 प्लस में 7/11 प्लस में 6/11, तो कितना होगा 2 और 7 9 9 6 15/11, ये भी सही है। हमने चेक कर लिया, ऐसे चेक किया, ऐसे 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 चेक कर लिया। अब डायगोनल को चेक करना है, दो डायगोनल को, तो जब ऐसे चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहला 4/11 फिर प्लस में 5/11 प्लस में ये 6/11, तो कितना हो गया जी 11 से एलसीएम हो गया 6 5 4 5 9 6 15, ये भी सही है, 15/11 आ गया। अब इसको चेक करते हैं, ये दूसरा डायगोनल को, तो 2/11 प्लस में ये 5/11 प्लस में ये कितना है जी 8/11, तो ये कितना है एलसीएम 11 2 5 7 8 15, तो कहेंगे कि मैजिक स्क्वायर है, कहेंगे नहीं, सबका एलसीएम कितना है 15/11, तो इस हिसाब से कहेंगे यस इट इज ए मैजिक स्क्वायर, कहेंगे यस इट इज ए मैजिक स्क्वायर। ठीक है, क्यों मैजिक स्क्वायर है, क्योंकि सबका सम बराबर आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 8 क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि a rectangular sheet of paper, a rectangular sheet of paper, a rectangular sheet of paper is 12 1/2 centimeter long and 10 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. Find its perimeter. देखा जाए, बोला है कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, तो हम बोल रहे हैं कि ये हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ से हम दे रहे हैं। बोला है कि ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, मान लीजिए ये रेक्टेंगल है ना, ये शीट ऑफ पेपर है। बता रहे हैं कि इसका जो लेंथ है कितना बता रहा है जी 12/2 सेंटीमीटर, है ना। बता रहा है कि 12/2 सेंटीमीटर और 2/3 सेंटीमीटर इसका ब्रेड है। चलिए, तो जो इसका लेंथ है जिसको हम एल बोल रहे हैं, बोला है ना कितना मीटर लंबा है, तो 12 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका लेंथ है। और इसका ब्रेड कितना है जी, इसका ब्रेड है आपको b = में 10 2/3 सेंटीमीटर, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बोल रहा है इसका पेरीमीटर निकालिए, पेरीमीटर = में वाट, ये कह रहा है क्या पेरीमीटर निकाल के दिखाइए। तो हम आपसे पूछते हैं कि क्यों ना इसको मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आते हैं। तो 12 दूनी 24, है ना, प्लस में 1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 25/2। ठीक है, इतना समझ में आया। इसी तरह अगर हम b निकालेंगे तो 3 में 10 से मल्टीप्लाई है, तो 30 30 2 32/3 लिख दे डायरेक्ट। चलिए 32/3 10 30, और 30 और 2 कितना 32/3 सेंटीमीटर, इसका क्या हो गया जी, ये ब्रेड्थ हो गया। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपके पास पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर बोलते हैं किसको, तो पेरीमीटर बोलते हैं इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना। ठीक है, यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर बताइए, पूछा जाए आपसे तो कहेगा पेरीमीटर, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या फॉर्मूला होता है, 2 × में
L प्लस में B, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप क्लास 6 वगैरह में सुन देखे होंगे। तो 2 इंटू में L की जगह पर क्या रखेंगे जी, L की जगह पर रखेंगे आप 25/2, कितना रखेंगे 25/2 प्लस में B की जगह कितना रखेंगे जी, तो 32/में कितना है 3 है 25/2 है ना, 32/3 रखे हैं। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम तो 2 को बाहर रखेंगे, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम आपका बच्चे के लिए 6 होगा। तो 2 से ये 6 कितना होगा 3 बार में जाएगा, 3 से जब 25 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 75 प्लस में ये 32, ये 3 से जो 6 2 बार में आएगा, 3 2 से 6, 2 से 2 में मल्टीप्लाई 32 में मल्टीप्लाई कितना होगा जी, तो 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी 64, है ना। 3 से 6 2 बार में आएगा, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 32 में 64 हो जाएगा। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज इसका है ना जी, ये आगे कैलकुलेट हो रहा है, इसके नीचे जगह नहीं है, आप नीचे लिखिएगा। तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 2 से यहाँ पर जो दिया हुआ है दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 5 9 7 और 6 13, कितना हुआ जी 13, और डिवाइड बाय 6, इतना ही था ना देख लीजिए, है ना। जो आप जोड़िएगा 4 5 9 7 13 और 2 यहाँ पर है 6 यहाँ पर है, इसको आगे हम लिखते हैं। तो 2 इंटू में ये चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो हम कहेंगे 139 डिवाइडेड बाय 6, ये 2 3 का 6 है क्या, तो 9 3 12 13, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, ये आंसर आएगा 139/3। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लीजिए तो 3 चौके 12, मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पर हम, तो बोलेंगे 3 चौके 12, देखिए 3 चौके 12 आप डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड कर देते हैं 3 चौके 12 और 1 गया इसके पास, तो हो गया 19, 3 छके 18, तो यहाँ पे इतना आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा जी, इतना आंसर आएगा, आप देख लीजिए मिला लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा के सही से लिख देते हैं हम, आपका आंसर इतना ही आएगा। 3 यहाँ पर है, 3 चौके 12 और 3 छके 18 और 1, इतना सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा, पेरीमीटर। आप आंसर मिला लीजिए, है ना। इसके सब नीचे लिखिएगा, है ना, ये चीज उसका है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4, है ना। 46 1/3 सेंटीमीटर, सही है, अब मिला सकते हैं। मिला जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है यहाँ पर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पहला ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी नहीं है बल्कि बोला है ए बी ई, ठीक है। दूसरा नंबर बोल रहा है द रेक्टेंगल बी सी डी ई, ठीक है। इन दिस फिगर जो दिया हुआ फिगर है, ठीक है, जो दिया हुआ फिगर है उसके बाद बोल रहा है हुज पेरीमीटर, बोला है हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, बोला है हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, पूछा है कौन किसका पेरीमीटर ज्यादा है। दिया हुआ फिगर यहाँ पर हमारे पास है, आप देख सकते हैं इस तरह से फिगर दिया हुआ इस तरह का फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर ये रेक्टेंगल दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। ये दिया है 5/2 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 3/5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दिया हुआ है 3/4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दिया हुआ है 7/6 सेंटीमीटर। देखिए 5/2 सेंटीमीटर, 2 3/4 सेंटीमीटर, 3 3/5 सेंटीमीटर, 7/6 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह से दिया हुआ है। इसमें पूछा है पहला नंबर में कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीई, यानी कि एबीई का जो है आपको निकालना है, तो ये ए है, ये बी है और ये ई है, और ये सी है, ये डी है ना, ए बी सी डी ई, इस तरह से दिया हुआ। तो बोला है पहला में एबीई का पेरीमीटर निकालिए, फिर रेक्टेंगल ABCD इन दिस फिगर, ठीक है। बोला है कि फाइंड द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकालना किसका है, इसका ABE का और रेक्टेंगल BCDE का। यानी सबसे पहले हम निकालेंगे पेरीमीटर किसका, ये ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल दीजिए, फिर ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल दीजिए। तो इसका पेरीमीटर आप निकालिएगा, तो पेरीमीटर होता है क्या, पहले इसको समझना होगा। पेरीमीटर जहां भी आपसे बोले
तो उसको बोलिएगा कि साइड का सम है, पेरीमीटर इज नथिंग बट द सम ऑफ साइड, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर, और आपसे कोई पूछे तो बोलिएगा इट इज द सम ऑफ साइड, सम ऑफ साइड्स, है ना, यानी साइड्स का सम है, ये इसका ओवरऑल बात करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, इतना प्लस इतना, यानी साइड जो है उसके हर पास किनारे किनारे वाला जो साइड है उसको आप जोड़ दीजिए, वही उसका पेरीमीटर हो जाता है। और हम बोलेंगे इस ट्रायंगल का पेरीमीटर, तो इसको प्लस इतना करना पड़ेगा ना, कहेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। ए बी ई का पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे, इतना, ये 2 3/4 प्लस में ये 3/5 प्लस में 5/2, ठीक है। इतना आपको जोड़ना पड़ेगा, है ना, इतना आपको जोड़ना, इसको मिला देते हैं तो आपको पेरीमीटर मिलेगा किसका, ये ट्रायंगल का पेरीमीटर मिलेगा। इसको मिला देते हैं, कहीं गलती तो नहीं ना होता है इस क्वेश्चन को। 5/2 सेंटीमीटर, ये 2 3/4 सेंटीमीटर, 3 3/5, ये 7/6, सही है। तो इसको हम जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ेंगे जी, 4 दूनी 8 और 3 11/4, उसी तरह 5 ये 15 और 15 और 3 कितना हो गया 18/5, ठीक है। 5 18/5 प्लस में ये 5/2। अब क्या करेंगे, इस सब का एलसीएम लेंगे, क्या 4 का 5 का और 2 का, 4 5 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4, ये 5 है, ये 1 है ना, तो 2 दूनी 4 5 20, एलसीएम कितना आएगा जी, एलसीएम हमारे पास आएगा 20। इसका काम आप कर लीजिएगा, है ना, एलसीएम यहाँ लिख दीजिए, कितना है 20। अब यहाँ पे इसको लिख लीजिए, कहिए कि हम यहाँ पे एलसीएम को 20 लिख दिए, ठीक है। और 4 से ये 20 कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 से 11 में मल्टीप्लाई करें तो 11 5 55 प्लस में ये 5 से 20 कितना बार में जाएगा, 4 बार में, 4 से अगर 18 मल्टीप्लाई कितना 18 चौके 72, ठीक है, प्लस में ये 2 से 20 कितना बार में आएगा, 10 बार में, 10 में 50 5 मल्टीप्लाई तो 50, ये इतना आ रहा है, कितना होगा जोड़ेंगे तो 0 और 2 5 7, ठीक है, ये 7 5 12 12 5 12 5 कितना होता है जी 17, 12 5 17 और बटा में 20। तो ये इसका पेरीमीटर निकल के आया हमारे पास, ठीक है। ये पेरीमीटर निकल आया, किसका है ये पेरीमीटर, ये ट्रायंगल का पेरीमीटर है। इसको अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में करना चाहते हैं तो आप कह दीजिए 20 6 के 120, 20 8 20 9 180, 20 8 कितना हो जाएगा, तो 160। 160 में अगर आप कितना जोड़िएगा, 17 जोड़िएगा, 160 में कितना जोड़िएगा, 17 जोड़िएगा तो 177 आ जाएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर, किसमें आ दिया, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में है ना जी, तो सेंटीमीटर, ठीक है ना। 20 8 160, 160 में 70 177, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बोला है कि दूसरा नंबर में बोला है द रेक्टेंगल BCDE, यानी रेक्टेंगल BCDE का आपको पेरीमीटर निकालना है, ये पहला नंबर था। दूसरा नंबर, तो अगर हम पूछते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE, यानी BCDE का पेरीमीटर का रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, BCDE का, तो इसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है ना, 2 इंटू में L प्लस में B, इसका फार्मूला पता है। इसका फार्मूला नहीं होता है, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने का कोई फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। होता है तो आइसोसेलेस का होता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है, ये ना ही आइसोसेलेस ना इक्विलेटरल है, ठीक है। वैसे इसको भी सम करके जोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी सम करके इस तरह से जोड़ के निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्यों निकालेंगे जब हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी मौजूद है, आसानी से हम फार्मूला में पुट करते हैं। 2 इंटू में L कितना है जी L हमारे पास कितना है, ये 2 3/4, 2 3/4 प्लस में B कितना है, देखिए L क्यों 2/3/4 लिखे, ये जितना है वही तो L है, ये L है, जितना होगा उतना ये होगा, और ये जितना होगा उतना ये होगा, और B कितना हो जाएगा, B 7/6 है, 7/6, ठीक है। L हमारे पास 2 3/4 और B कितना होगा 7/6, बस इसको कैलकुलेट कर लेना है। इसको आप कर लीजिए कैलकुलेट, ये 2 पे आया दीजिए, 4 दूनी 8 8 3 11/4, 4 दूनी 8 11/4 प्लस में 7 में कितना 6, कितना हुआ जी 7/6, और 4 और 6 का यहाँ पर आप रफ में एलसीएम निकाल लीजिए, 2 दूनी 4 2 3 6, है ना। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, 2 दूनी 4 3 12, एलसीएम कितना हो जाएगा जी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम 12 कर दीजिए, 4 3 12, 3 से 11 3 33 और प्लस में 6 दूनी 12, 2 से 2 7 14, ठीक है। इस तरह से हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 6 12, है ना। और हमारे पास कितना आंसर आया जी 4 3 7 और 3 1 4, कितना हुआ जी 4 और 3 7 3 4 डिवाइड बाय 6। तो इसको मिक्स क्वेश्चन में लिखिएगा, ये सेंटीमीटर में हो गया। इसको मिक्स क्वेश्चन में लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख देते हैं, कहिएगा 6 6 6 36 6 7 42, है ना, 6 7 42, 42 में 5 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। आप करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। और एक और चीज जो क्वेश्चन पूछा है कि हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, किसका पेरीमीटर ज्यादा है,
तो आपको बता दें हम कि ये कितना है जी, ये 47/6 है और ये 177/20 है। तो हम इसको देख करके नहीं बता सकते हैं कि किसका पेरीमीटर ज्यादा है। ठीक है, देख के बता सकते हैं क्या? हाँ, देख करके क्या आप बता सकते हैं, आप देख करके बता सकते हैं किसका पेरीमीटर ज्यादा है। हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, इसलिए इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो देख करके आप बता सकते हैं कि कौन ज्यादा है। देखिए ये 8 और समथिंग है, 8 में समथिंग ऐड होना है और ये 7 में समथिंग ऐड होना है। हमको नहीं पता है पॉइंट में कितना आएगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये 8 में समथिंग ऐड होना है और इसमें 7 में समथिंग ऐड होना है। तो 8 में समथिंग ऐड होगा तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा और 7 में समथिंग ऐड होगा तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 8 बड़ा है कि 7 बड़ा? 8 बड़ा। तो कर सकते हैं कि यहाँ से देख करके कर सकते हैं ये किसका पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है। तो कहेंगे यहाँ पर लिख देते हैं, देख कर डायरेक्ट बता सकते हैं। जब हमारे पास दिया ऑप्शन तो हम देख सुने बता देंगे, कहेंगे कि द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इज ग्रेटर। पूछा ना कौन बड़ा है, बस बोल जाएंगे तो अब आंसर मिला दीजिए 2.1 क्वेश्चन नंबर कितना है ये? क्वेश्चन नंबर ये 5। तो इसके 2 नंबर दिया है। पहला में दिया हुआ है किसका, कितना दिया है? 8/17/20 सेंटीमीटर सही है। दूसरा हमारे 7.6 सेंटीमीटर, ये भी सही है ना। उसके बाद से बोला है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AB इज ग्रेटर, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, 3 क्वेश्चन और है, इसको खत्म करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको पढ़ लीजिए आप। अब इसको लिख देते हैं बोर्ड पर, आपके पास बुक है तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बोला है क्वेश्चन नंबर 6 कि सलील wants to put a picture in a frame the picture is 3/5 centimeter wide to fit in the frame. The picture cannot be more than 7/3/10 सेंटीमीटर वाइड। तो बोल रहा है कि हाउ मच should the picture be trimmed। देखा जाए, बोला है सलील जो है वो पुट करना चाहता है पिक्चर को फ्रेम में। कोई पिक्चर है, कोई फोटो है, उसको फ्रेम में डालना चाहता है। तो बोला है द पिक्चर इज इतना सेंटीमीटर वाइड। बता रहा है पिक्चर जो है 7/3/5 सेंटीमीटर लंबा है। मान लीजिए ये जो वाइड चौड़ा है, तो हम बोला ये पिक्चर है, मान लीजिए पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर है, ये हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। इसको फ्रेम में जो है फिट करना है ना। एक फ्रेम है, बड़ा हो सकता है, फ्रेम में छोटा हो सकता है, फ्रेम में फिट करना है। पिक्चर कैन नॉट मोर देन 7/3/10 सेंटीमीटर, और पिक्चर को इतना सेंटीमीटर उससे चौड़ा से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। तो हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, बता रहा है कि तो पिक्चर को कितना ट्रिम किया जाए, है ना। बता रहा है कि इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसका चौड़ाई पिक्चर का कितना है 7/3/5 सेंटीमीटर। ये पिक्चर अगर है तो पिक्चर का जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई जो है पिक्चर का कितना है जी, पिक्चर की चौड़ाई है 7/3/5 सेंटीमीटर पिक्चर का चौड़ाई है। और जो फ्रेम है वो फ्रेम क्या है, जो है उस पिक्चर से छोटा है। पिक्चर से क्या है जी, छोटा है। फ्रेम क्या है, पिक्चर छोटा है, तभी तो पिक्चर को ट्रिम करने के बारे में बात हो रहा है। पिक्चर को ट्रिम करने का मतलब क्या, उसको कतरना है ना, उसकी चारों तरफ से काट करके निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि पिक्चर बड़ा है, तभी तो उसमें ट्रिम करने की बात हो रहा है। तो पिक्चर का जो चौड़ाई है उसमें से इतना घटाना होगा ताकि हमको कितना ट्रिम करना है निकाल सके। तो हम कहेंगे यहाँ पर इसको बनाने की जरूरत नहीं है। हाउ मच शुड बी द पिक्चर बी ट्रिम्ड, कहेंगे द
the picture should be trimmed इक्वल टू में जो पिक्चर जो बड़ा है उसमें से इसका जो है घटा देंगे, है ना। 7 3/5 माइनस 7 3/10 इसको घटा देंगे। अब पिक्चर बड़ा होगा तभी तो उसको ट्रिम करना है, और ये फ्रेम छोटा है तो पिक्चर बड़ा है, इसमें से पिक्चर का जो चौड़ाई है उसको में से इस फ्रेम की चौड़ाई को घटा दिए। 7 3/5 में से 7 3/10 घटा दिए हैं तो 5 7 35, 35 से 3 कितना हुआ जी 38/5, 5 7 35 से 3 38/5 माइनस 10 7 70, ठीक है। 70 और 3 73 बटा में 10, ठीक है। इन दोनों का जब एलसीएम लिया तो 10 एलसीएम आ जाएगा। 5 से 2 बार में 10 आएगा, 2 से जब इंटू करेंगे तो कितना 76 हो जाएगा। 38 दूनी 76 होता है, ठीक है। माइनस ये 10 से 10 एक बार में, एक में ये 73 हो जाएगा, यानी कि 3/10 सेंटीमीटर को आपको ट्रिम करना है, ठीक है। कितना ट्रिम करना जी 3/10 सेंटीमीटर को आपको ट्रिम करना है। आप आंसर इसका मिला सकते हैं, इसका आंसर जो है आप मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 6 नंबर का 3/10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर इसका देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसको भी देखिए, 2 क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज का, 2 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कि ऋतु आर 3/5 पार्ट, ऋतु बोला है कि ऋतु 8, ठीक है। 3/5 पार्ट ऑफ 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल है ना, and the remaining apple was eaten by her brother Somu। इस तरह से बोला है how much part of the apple did Somu eat? इस तरह से बोला है who had larger share by how much? देखा जाए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है कि ऋतु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, एक एप्पल का 3/5 पार्ट ऋतु जो है खा गई, ठीक है। एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय द ब्रदर सोमू, बोला है कि जो बचा हुआ जो एप्पल है उसको उसका भाई सोमू खा गया। तो आगे बोल रहा है कि हु हैड द लार्जर शेयर बाय हाउ मच, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। चलिए बोला है 3/5, ऋतु के पास एक एप्पल, ठीक है। ऋतु के पास कितना एप्पल है जी, 1 एप्पल है। तो हम कहें यहाँ पर कि सॉल्यूशन में कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितना है जी इक्वल टू में 1 एप्पल है, टोटल नंबर ऑफ एप्पल 1 है। उस एप्पल का 3/5 पार्ट जो है ऋतु खा गई, 8 का ये वर्ब 2 है 8। तो ऋतु ने कितना जो है एप्पल खाई है, एक का जो एक एप्पल था उसका 3/5 पार्ट वो एप्पल खा गई, ठीक है। और जो बचा हुआ है रिमेनिंग मतलब शेष जो बचा हुआ एप्पल है उसका भाई को खाने को मिला, वो उसका भाई खाया, ठीक है। और ईटन बाय हर ब्रदर सोमू, हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, तो जो उसका भाई ने कितना एप्पल खाया, कितना उस एप्पल का कितना पार्ट खाया होगा। तो हम कहते हैं कि ऋतु ने कितना खाया, ऋतु 8 एप्पल पार्ट, एप्पल का वो कौन सा पार्ट ऋतु खाई है, तो 1 ऑफ 3/5, यानी एक बात हो रहा है, एक का 3/5 पार्ट वो खाई है, तो 1 ऑफ 3/5 यानी कि 1 इंटू में ऑफ मतलब इंटू 3/5 यानी कि 3/5 पार्ट जो है ऋतु खाई है। तो एक तो उसके पास था ही एप्पल, उसका एक पार्ट का 3/5 पार्ट वो खा गई है, तो बचा कितना होगा, तो एक में से घटा देंगे तो बोलेंगे सोमू वो खाया है, सोमू कितना खाया जी, सोमू 8 एप्पल पार्ट
जो सोमू जो खाया है एप्पल का पार्ट वो कितना खाया है, तो एक तो था ही, उसमें से ऋतु इतना खा गई तो एक में से इतना घट जाएगा 1 माइनस 3/5 पार्ट, ठीक है। तो 5 1 जा 5 माइनस 3/5, ये कितना हो जाएगा 2/5 पार्ट जो है सोमू को खाने को मिला है। बस समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हु हैड लार्जर शेयर, किसके पास लार्जर शेयर खाने को मिला, तो देख लीजिए ऋतु ने खाई इतना, ये ऋतु का है और ये सोमू का है, ठीक है। ये ऋतु इतना खाई है 3/5 पार्ट और सोमू का है 2/5 पार्ट। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर इसका बड़ा है, तो ऋतु ने ज्यादा खाया है, तो कह देंगे ऋतु एट लार्जर शेयर, है ना, लार्जर शेयर। ऋतु ने जो है ज्यादा खाया है, ठीक है। और उसका बाय हाउ मच, कितना से ज्यादा खाया है, यानी ऋतु कितना से ज्यादा खाई है, इतना तो 3/5 खाई है, कितना ज्यादा खाई है, तो कहेंगे कि बाय हाउ मच का आंसर हम यहां दे रहे हैं, हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि 3/5 में से ये 2/5 को घटा देंगे, यानी कि ऋतु इतना खाई है और सोमू इतना खाया है, तो ऋतु जो खाई है उसमें से सोमू को घटा देंगे, तो हमको पता लग जाए कितना ज्यादा खाई है। तो हम पता कर लेंगे कि दिनों के डिनोमिनेटर सेम है, 3 में से 2 गया तो कितना बचा जी 1/5। तो कहेंगे कि ऋतु एट 1/5 पार्ट्स मोर एप्पल देन हर ब्रदर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऋतु एट 1/5 पार्ट लार्जर शेयर देन सोमू, ठीक है। सोमू से कितना 1/5 पार्ट ज्यादा ऋतु खाई है, ठीक है। ये इसका आंसर है। आप इसका आंसर मिला दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7 2/5 पार्ट ऋतु 1/5 पार्ट, सही है ना। चलिए उसके बाद से क्वेश्चन नंबर कितना है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। चलिए इसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है। एक होमवर्क है जो हमने दिया है ना, वो बना लीजिएगा आप लोग, है ना। जो आपको नहीं समझ में आया उसको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है। बोला है कि मिकाइल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर, इसमें लिखा हुआ है माइकल पढ़िए, मिकाइल पढ़िए, फिनिश्ड coloring a picture in 7/12 hour, ठीक है। वैभव लिखा हुआ है, वैभव finished coloring the same picture, in 3/4 hour, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोला है कि हु वर्कड लॉन्गर, ठीक है, बाय व्हाट फ्रैक्शन was it longer। देखिए जी बोल रहा है कि माइकल जो है वो 7/12 जो घंटा लेता है और फिर जो है 3/4 घंटा लेता है, दूसरा वैभव है, ठीक है। चलिए 7/12 3/4, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि माइकल जो है वो किसी भी कोई पिक्चर है उसको कलर करने में 7/12 घंटा लेता है माइकल, ठीक है। माइकल जो लेता है टाइम, माइकल का अगर हम टाइम लिखे तो माइकल का जो हम टाइम लिखे तो कहिएगा माइकल का टाइम 7/12 घंटा लेता है कलर करने के लिए। और जो वैभव है उसी काम को, उसी कलर को, उसी पिक्चर को, सेम पिक्चर को कलर करने में 3/4 घंटा लेता है, ठीक है। कौन है जी, वैभव है, ठीक है। वैभव कितना है जी, वैभव का टाइम कितना है, तो वैभव का टाइम आप कीजिएगा कि 3/4 घंटा, ठीक है, वैभव लेता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वर्कड लॉन्गर, कौन ज्यादा टाइम लिया, ठीक है। तो हमको पता करना पड़ेगा ना इसमें बड़ा कौन है। तो पता करने के लिए हम बताए हैं कि आप क्या कीजिए कि 7/12 यहाँ लिख दीजिए
और 3/4 यहाँ लिख दीजिए, यह ना तरीका है। और दोनों का एलसीएम लीजिए 12 और 4 का, तो 12 और 4 का जब एलसीएम लीजिएगा तो आपको 12 ही मिलेगा, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 12। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो नंबर है उसमें हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमारा एलसीएम 12 आ जाए। एलसीएम जो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए एलसीएम इक्वल टू 12 आया है ना, तो किस चीज से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा एलसीएम के बराबर हो जाए। तो 12 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम के बराबर होगा, तो ये 7/12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि 12 के बराबर हो जाए, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9/12 हो गया। ये बात आपको समझना है। तो इतना तो पता लग गया कि इसमें 9 बड़ा है 7 से, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जो डिनोमिनेटर में जो बड़ा वही बड़ा। तो 3/4 बड़ा, 3/4 किसका हुआ है वो का है। तो हमारा आंसर तो मिल गया, हम आंसर हमको मिल गया। बोला कि हु वर्क लॉन्गर, तो कहेंगे कि वैभव वर्क लॉन्गर, ठीक है, वैभव वर्क लॉन्गर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में आगे ही बोला है बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कितना से ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इस 9/12 में से 9/12 में से ये 7/12 घटा देंगे, तो 9 में से 7 गया तो 2/12 कितना है जी 2/12। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 9 में 7 डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो डायरेक्टली घटा देते हैं, क्लास 3-4 में सीखे हम लोग। तो 9 में से 7 गया 2/12 यानी 2 छक्के 12 यानी कि 1/6 फ्रैक्शन। आंसर क्या होगा 1/6। 2 6 जा 12 है ना, तो 1/6 फ्रैक्शन। तो आप आंसर का चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 8 वैभव बाई 1/6 ऑफ एन आवर, ठीक है। यहाँ पर 1/6 ऑफ एन आवर लिख दीजिए, ठीक है। कितना से ज्यादा है तो 1/6 ऑफ एन आवर यानी घंटा का 1/6 पार्ट से वो ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए आज एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। अगला जो है क्लास में एक्सरसाइज 2.2 को देखना है। तो के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।